पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आज से 50-60 साल पहले शायद तकाबुल किया जाता तो पाकिस्तान के हालात यहाँ के मुकाबले में मुख्तलिफ होते। अब ऐसा नहीं। जो लोग वहाँ के हालात से वाकिफ़ हैं उन्हें मालूम है कि वहाँ तालीमी इदारों की क्या सूरत हाल है, वहाँ किस दर्जे में इल्हाद फैल चुका है। ये जो कुछ आप फरमा रही हैं वो किस सतह पर वहाँ पहुँच चुका हुआ है। मैंने खुद जदीद तरीन तालीम पाई है और लाहौर के बड़े इदारों में पाई है। मुझे उस वक्त का बहुत अच्छी तरह तजुर्बा है। उसके बाद मेरे अपने बच्चों ने तालीम पाई है और अच्छी जगहों पर पाई है, उनका तजुर्बा है। जो उनके ज़माने तक की सूरत हाल थी उसमें आप यूँ समझिए कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है जो अब मैं अपने पोते पोतियों में देख रहा हूँ। जो सूरत हाल उनको दरपेश है, बहुत तब्दीली आ चुकी है। तो इसलिए ये बात अलल इतलाक ऐसे नहीं, हालात वहाँ भी ऐसे ही। अब वहाँ पर भी अगर हालात ऐसे हैं, यहाँ भी ऐसे ही हैं तो कहाँ जाएँ? जो हिजरत करके भी जाएँ तो शिबली अब कहाँ जाएँ? तो इस वजह से अब इसी दुनिया में रहना है। इसमें आप अपनी तारीख पर निगाह रखें। मुसलमान जब हिंदुस्तान में आए होंगे तो अंदाज़ा कीजिए ना कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है? शिर्क। हिंदुस्तान तो आज भी उसका मरकज़, आज भी उसकी गली-गली में मंदिर हैं, बुत पूजे जा रहे हैं। मैं जब अपने पुराने बुजुर्गों की दास्तानें पढ़ता हूँ तो वो जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं वहाँ पढ़ाने वाले भी हिंदू असातिज़ा हैं, बहुत बड़ी तादाद। यानी मेरे अपने गांव के स्कूल की तारीख मुझे मालूम है। आज से 70-80-100 साल पहले वहाँ ज़्यादा तादाद हिंदू असातिज़ा की और वो सारी रसूम वहाँ अदा की जाती जितनी है उसमें लोग पढ़ रहे थे। तो हमें सारी तवज्जो इस पर देनी चाहिए कि अब लोग जहाँ भी चले गए, दुनिया भर में जहाँ भी हैं, वहाँ उनके बच्चों के लिए कोई बेहतर निसाबात बनाएं, उनकी तरबियत के इदारे बेहतर तरीके से बनाएं। मुसलमानों ने अपने पहले दौर में यही किया। अगर सहाबाए किराम ये सोचकर बैठ जाते तो आप अंदाजा कीजिए कि फिर हम तक तो दीन की दावत न पहुंचती। वो अजम में भी निकले, वो मगरिब के मुल्कों में भी गए, उन्होंने हस्पानिया तक में जाके, हस्पानिया में आप अंदाजा कीजिए ना मसीहियत अपने पूरे उरूज पर थी तहजीबी लिहाज से, रहे मुसलमान, वहां से वापस आना पड़ गया उनको। तो ये सारे मराहल कौमों की तारीख में आते हैं। इस वजह से अब हौसले के साथ आपने फैसला कर लिया एक दूसरी जगह जाने का, अपने फ़र्ज़ को अदा करें और अल्लाह ताला से अच्छी तवक्कुआत रखें। अगर अल्लाह ताला ने उनको दीन पर रखना है तो कोई फ़िक्र की बात। मैं अपने शहर में जहाँ रहता हूँ हैरान होता हूँ जब कभी एक इदारा हमारे करीब उसकी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाता हूँ कलम के नाम से। कभी आप शाम के वक़्त वहाँ जाके देखें, वही नस्लें जिनके बारे में हम इतने मुस्तरिब थे, वो कैसे दीन सीख रहे हैं, कैसे दीन के बारे में हसास हैं, कैसी गुफ्तगूएँ कर रहे हैं। बिल्कुल एक नई दुनिया आपको मिलेगी। तो दोनों तरह की चीज़ें। मेरी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी क्या हो? सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि आप पाकिस्तान से हैं। अपने बच्चों को आप स्कूल भेजें, उनको जो उलूम पढ़ाए जा रहे हैं पढ़ाने दें। आप उनको बहुत अच्छी, बहुत आला बोलने की, लिखने की, पढ़ने की उर्दू ज़ुबान सिखाएँ। मज़हब की तालीम देने की कोई ज़रूरत ही नहीं। मज़हब पर अमल करें, वो अमल में देख लेंगे। अगर आपने उर्दू ज़ुबान उनको पढ़ा दी, तो यूँ समझिए कि जैसे ही वो शऊर की उम्र को पहुँचेंगे, तो वो पिछले 300 साल के बेहतरीन इल्म के करीब चले जाएँगे मज़हबी लिहाज से। उसके बाद आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। जब मैं स्कूल में था, क्योंकि मेरा पस मंज़र एक सूफ़ी घराने का था, तो जब संगीन सवालात से मैं दो चार हुआ, तो जिन लोगों ने उस वक़्त पकड़ के बचा लिया, वो उर्दू ज़ुबान के बेहतरीन लिखने वाले थे। यानी अरबी ज़ुबान में पढ़ने की इस्तेदाद तो उसके बाद बहुत ज़्यादा पैदा हुई। कौन थे वो? अबुल कलाम, इकबाल, अबुल कलाम मौदूदी। इस सतह के लोग आप अंग्रेज़ी ज़ुबान में अगली अभी सदी में भी पैदा नहीं कर सकते। तो इस वजह से बस अपनी तहज़ीब को, अपने कल्चर को, अपने मज़हब को बचाना है अगली नस्लों में, तो उनको अपनी ज़ुबान पढ़ा दीजिए।
میں ملیشیا میں تھا, چوتھی نسل کے سکھوں سے ملاقات ہوتی تھی, تو وہ 4 نسلوں سے وہاں ہیں, ان کے بچے ایسی بے تکلف پنجابی بول رہے ہوتے تھے, رشک آتا تھا, وہ اپنی پوری تہذیب سے جڑے ہوئے تھے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے, ابھی میرے ایک بہت عزیز دوست آپ کے انگلستان سے آئے مجھ سے ملنے کے لیے, بہت پرانے, وہ حال میں بطور پروفیسر اسکاٹ لینڈ میں گئے ہیں. انہوں نے بڑی ایک دلچسپ واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو داخل کرانے کے لیے اسکول میں گیا, تو اسکول کی انگریز یا اسکاچ ہوگی, پرنسپل نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ میرے ساتھ ایک وعدہ کریں, آپ اپنے گھر میں کبھی انگریزی نہیں بولیں. کہتے مجھے بڑی حیرت ہوئی. انہوں نے کہا انگریزی ہم ان کو سکھا دیں گے, آپ اپنی تہذیب اور اپنی زبان سکھائیے, وہ ہم نہیں سکھائیں گے. ہم نے جو سب سے بڑی غلطی غیر ملکوں میں آ کے کی ہے, وہ اپنی زبان سے تعلق ختم کر لیا. زبان صرف کمیونیکیشن کا ذریعہ نہیں ہوتی, وہ اصل میں آپ کا کلچر بھی ہوتی ہے, آپ کی تہذیب بھی ہوتی ہے, آپ کا محاورہ بھی ہوتی ہے, اور اس کے پیچھے بڑی شخصیات کھڑی ہوتی ہیں. ان سے غیر متعلق ہو گئے. اب ہم عام والدین سے تقاضا کرتے ہیں کہ جب ان کا بچہ یہ پوچھے کہ فینومینا اور نومینا میں بنیادی فرق کیا ہے کانٹ کے نزدیک, تو جواب وہ دیں گے, نہیں دے سکتے. تو اس وجہ سے میری گزارش یہ ہے کہ صحیح راستہ اختیار کریں, وہ اردو زبان سکھا دیں, اچھی اردو زبان, پڑھنا لکھنا بولنا سکھا دیں. آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ میں نہیں عرض کر رہا کہ گمراہ پھر نہیں ہوں گے, وہ نوح کے گھر میں پیدا ہو کے ہو جائے گا, لیکن بہت کم امکان ہے پھر کہ وہ تہذیبی روایت کے اندر بہ جائے, اور اگر بہ بھی جائیں گے تو ٹین ایج سے فارغ ہوتے ہی لوٹ آئے. اطمینان رکھیں. اس میں ایک پریکٹیکل رہنمائی جو کہ امامی صاحب کی بات سننے کے بعد اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ان ملکوں میں سکھائیں کیسے اردو آخر میں, اور بچے چونکہ پورا دن ایک ایجوکیشنل پس منظر میں ہوتے ہیں, ان کا ایریا آف انٹرسٹ, ان کی فرینڈ شپ, ہر چیز انگریزی میں ہے. تو اس پہ کچھ ویڈیوز ہیں ہمارے چینل پہ بھی موجود ہیں, اور میں نے خود ایک بطور اوورسیز پاکستانی کے اپنے بچوں پہ تجربہ کیا. وہ ٹوین ہیں, 5 سال کی ہیں, وہ الحمدللہ اردو بولتے بھی ہیں, پڑھنا بھی سیکھ رہے ہیں اور لکھنا بھی سیکھ رہے ہیں. اور بہت تھوڑی ایفرٹ ہے. ہمارے جو پاکستانی والدین ہیں وہ ان ملکوں میں آ کے معاش کی جدوجہد میں اتنے سرگردہ ہوتے ہیں, اور باقی جو ضروریات ہیں ان کے لیے جتنی کوشش کرتے ہیں اس کا 5% بھی اردو کے لیے نہیں کرتے. روبوٹکس کی کلاس میں لے جائیں گے, ساکر کھیلنے لے کے جائیں گے, سب کام کریں گے, لیکن وہ کہیں گے جی اردو سکھانا بڑا مشکل ہے. تو بہت اچھے نصابات بنے ہیں, آن لائن سروسز ہیں, بہت کم پیسوں میں آپ کو ٹیچرز مل جاتے ہیں. تھوڑی سی آپ نے ایک کانشیس ایفرٹ کرنی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ چند مہینوں میں آپ کے بچے اردو پڑھنا بولنا لکھنا بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. تو آگے بڑھاتے ہیں جی. باقی کام اس زبان کے بڑے لوگ کر لیں.